नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के नैरवा में एक निजी ITI संस्थान में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत 42 छात्र छात्राओं को परीक्षा के प्रवेश पत्र नहीं मिलने से रोष है। वहीं परीक्षा और प्रवेश पत्र दिलवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, लेकिन तहसीलदार से आशाजनक आश्वासन नहीं मिलने से खफा छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं टंकी पर चढ़कर इन छात्रों ने जैसे ही नारेबाजी शुरू की, वैसे ही मधुमक्खियां छत्ते से मधुमक्खियों ने बाहर निकलकर इन पर हमला बोल दिया। इसके कारण टंकी पर चढ़े छात्रों ने भगदड़ मच गई और जल्दी जल्दी टंकी से नीचे उतरने लगे। तब मधुमक्खियों के हमले से 5 छात्र जख्मी हो गए, जिन्होंने अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार करवाया। इसके बाद सभी एक साथ इकट्ठे होकर पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस को अपनी पीड़ा और मांग बताई। जोधपुर के शेरमगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत दासनिया में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की आम सहमति नहीं बनने से ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के लिए चयन नहीं हो पाया है। वहीं शेरगढ़ के BEO किशन स्वरूप शर्मा का कहना है कि गांव में पुनः SMC की बैठक आयोजित की जाएगी और दूसरी तरफ पाबूसर गांव में चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद और तनाव का माहौल रहा। वहीं न्यायालय के निर्देशों की पालना में 4 सप्ताह बाद निर्णय लिया गया। फैसलाबाद में आने को लेकर आवेदक परेशान और मायूस नजर आए। नागौर के मकराना के ग्राम पंचायत बोरावड़ के रिकॉर्ड को लेकर एक शिकायत मिली, जिस पर विकास अधिकारी गोपाल सिंह बौचलिया ने एक 4 सदस्यीय जांच कमेटी तैयार कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों की पालना में जांच कमेटी में शामिल पंचायत प्रसार अधिकारी तिलोकराम, पंचायत प्रसार अधिकारी जवानाराम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे। वहीं जांच कमेटी के वहां पहुंचने पर ग्राम सेवक हिंदूचंद नगर पंचायत में उपस्थित नहीं था, जिस पर जांच कमेटी वहीं ग्राम पंचायत में ही बैठकर ग्राम सेवक का इंतजार करने लगे। बाड़मेर के समदड़ी मजल गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक रामधन बैरवा लंबे समय से अनुपस्थित रहते हुए चंदाराम नामक कमठा मजदूर को ही शिक्षक बना दिया गया। ये बात तब सामने आई जब विद्यालय प्रबंध कमेटी के सदस्य और पंचायत समिति सदस्य स्कूल निरीक्षण के लिए वहां आए। वहीं तब पता चला कि अध्यापक कहीं बाहर गया है और विद्यालय में कमठा मजदूर शिक्षक बनकर छात्रों को अध्ययन करवा रहा है। झुंझुनू के बुहाना कुहाड़वासा गांव के दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के परिजनों की मदद के लिए अब राज्य सरकार भी आगे आई है। अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल कुहाड़वास गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार की कुशल क्षेम पूछकर सहायता राशि का चेक भी सौंपा गया। आयोग अध्यक्ष सुंदरलाल ने पीड़िता के परिवार की हर संभव मदद के साथ ही दुष्कर्म के मुख्य आरोपी आदतन बदमाश जयप्रकाश उर्फ सेठी को शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। चूरू के रतनगढ़ राजदेसर परसेनों में 14 करोड़ की लागत से बने 132 kV GSS का देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर चूरू सांसद राहुल कस्वा एवं विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान मंत्री रिणवा और सांसद कस्वा ने GSS का निरीक्षण कर कार्य की सराहना की। मंत्री रिणवा ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अब तक क्षेत्र की 2600 ढाणियों में विद्युतीकरण करवा दिया है। मंत्री रिणवा ने कहा कि मैं किसानों के लिए सदैव तत्पर रहा हूँ। नागौर के लाडू में सड़क का कार्य नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। PWD के अनुसार अगर सड़क बनती है और सड़क के एक तरफ वाहनों का आवागमन रहता है, पर ये ठेकेदार रात को सड़क को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं और बिल्कुल घटिया सामग्री का काम करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र चूटिया ने जानकारी दी है कि अब नगर में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रात के वक्त काम करते मजदूरों का वीडियो बनाया जाएगा। जोधपुर के ओसियाधोब में किसान सेवा केंद्र और उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। वहीं शंभू सिंह खेता सर, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बीज निगम और भराराम सियोल संसदीय सचिव ने शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित किया। वहीं संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने कहा कि गांवों में शिक्षा का प्रसार देश के विकास का प्रथम पावदान है। नागौर के लाडनू जसवंतगढ़ थाने में आर्मी के अधिकारियों पर हवलदार की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। वहीं घर वालों का कहना है कि दिसंबर 2016 में जब वह छुट्टी आया था, तब उसने अपने घर वालों को बताया कि मुझे मेरे अफसर परेशान कर बदनाम करना चाहते हैं। वहीं जब आर्मी के जवान शव को लेकर घर पहुंचे, तब घर वालों ने शव लेने से मना कर दिया था। चित्तौड़गढ़ के अकोला चोरबड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में SDMC के कार्यकारिणी के माध्यम से 17 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ। इस दौरान पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ललित किशोर गुप्ता मौजूद रहे। वहीं अकोला विद्यालय में इंटरव्यू साक्षात्कार की परीक्षा नहीं करके सीधा चयन किया गया। वहीं गाइडलाइन में इन पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट लिखित निर्देश नहीं होने से राजनीतिक दबाव हावी रहा और आखिर अभ्यर्थियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा। बाड़मेर के पचपदरा में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामीणा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आरक्षण को लेकर 1 मार्च से धरने पर बैठेंगे और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। वहीं इतिहास के साथ हम छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जोधपुर के बिलाड़ा में एक निजी विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि छात्र शक्ति आने वाले कल का भविष्य है। उन्होंने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के तिलक लगाकर विदाई दी। जोधपुर के बिलाड़ा पीपाड़ एवं लांबा गांव के बीच ट्रक एवं बाइक की टक्कर से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राजश्री योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, राजस्थान संपर्क, ई मित्र, स्किल ट्रेनिंग, न्याय आपके द्वार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर आदि की ग्रामीणों को जानकारी दी गई। वही गांव में मुख्य स्थानों पर LED शो और नुक्कड़ नाटक किया गया। बाड़मेर के बालोतरा में गोल रेलवे स्टेशन पर रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर, SDM, बालोतरा पचपदरा तहसीलदार मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में पंचायत सहायक भर्ती की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं होने से संसद बरकरार है। वहीं अनेक ग्राम पंचायतों में चयन प्रक्रिया तक नहीं हुई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेछवा में राज्य सरकार के द्वारा किसानों के बिजली बिलों में वृद्धि, झूठी VCR भरने, अघोषित बिजली कटौती बंद करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में DCC चीफ और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ कांग्रेस जन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के राजलदेसर कस्बे में नेशनल हाईवे 11 पर खड़े ट्रक से एक बोलेरो कार घुसने से बोलेरो में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची राजलदेसर पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बोलेरो कार तोड़कर तीनों मृतकों के शवों को बाहर निकाला। तीनों युवकों के शव को राजलदेसर चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया गया है, जिनका परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। चूरू के रतनगढ़ में एक प्रेमी युगल जोड़े ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों ने दोनों को गंभीर हालत में रतनगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। वार्ड 17 में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा और फतेहपुर निवासी नेमीचंद ने घर से निकलकर घर के पीछे खेत में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। वहीं जब नाबालिग छात्रा के परिजन सुबह उठे तो छात्रा घर पर नहीं मिली। परिजनों ने उन दोनों को अचेत अवस्था में खेत में देखा। चिकित्सा ने दोनों को प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के मांडर क्षेत्र के भीमरियास ग्राम में मोक्षधाम में 4 दीवारी विश्रांति गृह, स्नान घर नहीं होने के साथ ही चारों ओर बबूल और गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है और दाह संस्कार में आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के आसीन में आबादी क्षेत्र में जरक घुसने से सनसनी फैल गई। वहीं वन विभाग की टीम ने इंजेक्शन से बेहोश किया गया, जिससे जरक की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला हनुमान जी के मंदिर के गटर में 10 दिन से एक जानवर बच्चा मरा हुआ पड़ा है। वही पंचायत को कई बार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयपुर के चोमू काला डेरा थाना क्षेत्र में स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र के PM प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं मजदूरों ने पानी के टैंकरों की सहायता से आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। आग लगाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आग लगने से लाखों के नुकसान हो चुका है। फिलहाल मौके पर आग बुझाने के प्रयास जारी है। उदयपुर के कोटरा में उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीना ने जनजातीय आवासीय स्कूल में दिए जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं मीना ने बच्चों को खिलाए जाने वाले भोजन में सब्जी और रोटियों की गुणवत्ता की जांच की और संतुष्टि दिखाई। इसके अलावा बच्चों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहीं SDM मीना ने थला में बनाए गए टीचर हॉस्टल में रहने वालों की संख्या के बारे में भी जानकारी ली और उपखंड अधिकारी भी टीचर हॉस्टल पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में केशरिया जी मंदिर की 7 दिवसीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसके तहत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। विशाल शोभा यात्रा के स्वागत से भारी तादाद में तोरण द्वार लगाए गए।
वही धरियावाद में पंच कल्याण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय आयोजन आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें देश प्रदेश के श्रद्धालु भाग लेंगे। बाड़मेर के शिव में ग्राम पंचायत मोखाब कला में 7 दिवसीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। डीआरजी सदस्य और निगरानी कमेटी ने मॉर्निंग फॉलोअप कर स्वच्छता का संदेश दिया। वही इस मौके पर विकास अधिकारी डॉक्टर CS कामेट, डीआरजी सदस्य मंजू चौधरी, प्रचार अधिकारी देवी सिंह, सरपंच गंगा देवी उपस्थित रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पंचायत सहायक भर्ती के लिए दिन भर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ती रही। यह राजकीय आदर्श विद्यालय में सरपंच आशा सैनी, प्राचार्य ओम प्रकाश जोशी एवं अध्यक्ष मिश्रीलाल बंजारा ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। इस प्रकार खारची, ददौड़, हेमलियावास में भी भर्ती का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में रोशनबाड़ी में राजकीय पशु चिकित्सालय भवन का शिलान्यास विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने किया। वही कार्यक्रम के समय GSS अध्यक्ष सुनील रांका, भाजपा मंडल अध्यक्ष रतन लाल अही, 5 सदस्य रेखा व्यास, सरपंच भैरू लाल पोखरना आदि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी कस्बे के चारभुजा मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया गया और चारभुजा मंदिर प्रांगण में श्रीराम कथा प्रारंभ की गई। स्वामी कमलेश महाराज ने बताया कि प्रकृति पोषण एवं संस्कृति संरक्षण के लिए श्रीराम कथा जीवन यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वही कलश यात्रा में सत्यनारायण सुखवाल, मुकेश पुरी गोस्वामी, कमलेश सुखवाल, शुभम सुखवाल, रेखा व्यास आदि लोगों की उपस्थिति में कलश यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन हापाखेड़ी में ग्रामीणों ने विधायक और प्रधान का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विधायक जीनगर ने एक खुला बरामदा निर्माण करवाने का आश्वासन दिया और वहीं प्रधान चौधरी ने कालाजी बावजी परिसर में CC रोड करवाने की घोषणा की। सीकर के धोद कस्बे में कांग्रेस की ओर से एक सभा आयोजित की गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेना रहा। वही किसानों के साथ लेकर कांग्रेस 22 मार्च को सीकर के कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। पाली जिले के देसुरी क्षेत्र के कोलर से GSS पर करंट लगने से विद्युत कर्मी घायल हो गया। विद्युत कर्मी यशपाल सिंह GSS पर फ्यूज बांध रहा था। वही बाद में मेघायल यशपाल सिंह को लहूलुहान हालत में देसुरी CHC पहुंचाया गया। JN दिनेश कुमार भी CHC पहुंचे। बाद में घायल को पाली रेफर कर दिया गया। नागौर के परबतसर विधायक मान सिंह किंसारिया क्षेत्र के दौरे पर रहे। वही राजकीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। बूंदी के हिंडौली में उपखंड की ग्राम पंचायतों में की जा रही पंचायत सहायक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए रुणीजा एवं काचोला में विरोध प्रदर्शन किया गया। वही समिति के सदस्यों को गुप्त रूप से बुलाकर हस्ताक्षर करवाए गए। वहीं काचोला सरपंच ने भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए गांव के ही व्यक्ति को प्राथमिकता देने की मांग की है। बूंदी के कापरेन थाने में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के झौतरी में ग्राम पंचायत सासुरपुर मांडेला फला की 17 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर सहेली के साथ तहसील चौराहा की ओर खरीदारी करने गई थी। वहीं अनिल ने पीछा कर छेड़छाड़ की, जिस पर दोनों छात्राओं ने कोतवाली पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीकर के नीमका थाना छावनी इलाके में 3 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के खिवांदी गांव में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी दी गई। वही संस्था प्रधान देवाराम मगरेसा ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक एवं प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस थाने का सुरक्षा प्रणाली उप निरीक्षक मीठालाल ने मालखाने, केंद्रीय गृह तथा FIR के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। जोधपुर के बावड़ी में करवट थाना क्षेत्र के भवात फाटा के पास 2 कार और बोलेरो की टक्कर में 2 जने घायल हो गए। वहीं 1 जने को हल्की चोटें आई है। करवट थाना के SI शंकर कड़वा ने बताया कि नागौर की तरफ से गलत साइड रहे कार चालक ने सामने जोधपुर की तरफ से आ रहे बोलेरो को टक्कर मार दी है। जोधपुर के तिवरी में 2 जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा गठित उड़न दस्ता ने दल ने क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जांच की। वहीं 10 किसानों द्वारा कुर्की ऋण जमा करवाया गया और क्षेत्र में आगे भी किसानों के विरोधी अभियान जारी रहेगा। जोधपुर के भोपालगढ़ ग्राम पंचायत सहायक चयन के लिए जिले की अधिकांश पंचायतों में आवेदकों के साक्षात्कार तो लिए गए, लेकिन चयन प्रक्रिया मापदंड अधिकांश जगहों पर अलग अलग पाए गए। वहीं कई पंचायतों ने सरकार की ओर से जारी मौखिक गाइडलाइन को मानने से इंकार करते हुए खुद ही मापदंड तय कर चयन कर सूची संबंधित BO को सौंप दी। वहीं सरकार के स्तर पर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कई सरपंच अन्य जनप्रतिनिधि इसके मापदंड नियमों का विरोध करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड मुख्यालय सहित सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की भर्ती बिना किसी अनियमितता और परेशानी के संपन्न हुई, जिसमें कुल 39 आवेदकों ने साक्षात्कार दिए और पूरी प्रक्रिया में प्रधान चंदन बाला जैन एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा से डोरा गांव होते हुए डाबी जाने वाले मार्ग पर गहरा गड्ढा हो गया है और गड्ढे में पानी भरा रहने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के पिपराली कस्बे में आज सरकारी और निजी विद्यालयों में एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो युवा अब तक मतदाता सूची से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ना है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाली जिले के देसूरी में पूर्व सांसद बद्री झाकड़ ने बाली को जिला बनाने की पुरजोर वकालत की है। इस दौरान झाकड़ ने बाली को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसके लिए भरसक कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधायक रहते पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने मांडोल में अस्पताल का शिलान्यास करने आए तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत से बाली को जिला बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राणावत अब मंत्री है तो उनके लिए जिला बनाना और भी आसान हो गया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 4 मजदूरों को घर से चोर 4,000 की नकदी और आभूषण चोरी कर ले गए और महिला व पुरुष की सोने की बालियां भी छीन कर ले गए। वहीं रायला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले के देसूरी सारंगवास स्थित श्री सोनाड़ा खेतलाजी ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान ट्रस्ट पर एक गुट द्वारा आरोपों और शिकायतों के चलते गलथनी काफी मुखर नजर आए। इस बैठक के एक दिन पहले ही एक अन्य गुट की बैठक भी हुई। वह गलथनी ने कहा कि किसी को भी सार्वजनिक प्रन्यास की राशि के खर्च में अनियमितता करने का हक नहीं है। 12 की छिपा बड़ौद में आए दिन 7 से 8 बार लंबा जाम लग जाता है। यहाँ बस स्टैंड थाने के सामने प्राइवेट बसों, जीप, मोटरसाइकिल खड़ी रहती है जिससे रोज जाम लगता है। वही जाम के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था पर ध्यान दे तो मेन रोड पर खड़े वाहन हटाए जाएं ताकि लोग जाम से निजात पा सकें। उदयपुर के झाड़ोल में टूटे रोड को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण 3 दिन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। भाजपा के भंवर सिंह पवार ने सभी अनशनकर्ताओं की मांगों को जल्दी पूर्ण करने का आश्वासन दे नारियल पानी पिलाकर सभी का 3 दिन से चल रहा अनशन तुड़वाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति और सामान खोट-बोट करने के आरोप में अंजुमन और आम मुस्लिमों ने सदर और सेक्रेटरी के विरुद्ध उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने नगर के आम मुस्लिम समाज और अंजुमन इस्लाम कमेटी के मेंबर जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठे होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे। बूंदी के शिरायपाटन में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। युवक को गंभीर घायल होने के चलते कोटा रेफर किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू के मलसीसर में पातसर गांव के रास्ते में विवाद को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती जेठनगढ़ जयपुर साइकिल द्वारा पर्यटन स्थल का भ्रमण करने का समदड़ी पहुंची। कांग्रेस प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भाटिया और ग्रामीणों द्वारा उनका स्वागत किया गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के समूजा गांव में आंजड़ा समाज द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता 2017 का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय अंजना युवा संगठन के तत्वावधान में आयोजित हो रही प्रतियोगिता के आज पहले दिन क्रिकेट के 8 मैच खेले गए और कबड्डी के 4 मैच खेले गए। समजा गांव में हो रही खेल प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आंजना समाज के 2500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में 57 LCR पर अंडरब्रिज के लिए महज DFC अधिकारी राजू बिरौली और ANRS वर्मा के हाथों हुआ। गौरतलब है कि अजमेरी फाटक पर अंडरब्रिज न होने के कारण लोगों को कई घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ता था। अब विधि विधान के साथ महट कर अंडरब्रिज का शुभारंभ किया गया है। पाली के सोजत सिटी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस मौके पर चाड़वास ने लानेर गांव में आगजनी का शिकार परिवार की जानकारी लेकर उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया।
भीलवाड़ा शाहपुरा के रायला थाना क्षेत्र के सरेरी गांव में बीती रात को चोरों ने जमकर आतंक मचाया। यहां चोरों ने दो सूने मकानों और अन्य मकानों को निशाना बनाकर वहां से हजारों की नकदी सहित आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। एक दूसरे मकान में चोरों ने 7 कमरों के ताला तोड़कर कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया। वहां से एलईडी टीवी को भी चुरा ले गए। चोरों की इस घटना से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। सुबह चोरों की सूचना पर रायला पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मकान मालिकों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के मंडोर में आयोजित रात्रि चौपाल में जमकर हंगामा किया गया। मौके पर स्थिति संभालने के लिए पहुंची पुलिस को देखकर लोग रात्रि चौपाल छोड़कर बाहर निकल गए। वही युवक कांग्रेस के जिला सचिव लक्ष्मण सिंह सोलंकी के नेतृत्व में लोगों ने मकानों में काटे गए बिजली कनेक्शन जोड़ने की मांग रखी। बैठक में कलेक्टर सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी नदारद थे। जयपुर के सांबलेर ग्राम जतेपुरा में शहीद आनंद सिंह राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एचपीसीपीएल के अधिकारी हरप्रीत सिंह, शर्मिला मेहरड़ा और सरपंच प्रतिनिधि रतन सुंडा मौजूद रहे। साथ ही प्रतियोगिता में विजय रहने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किए गए। जयपुर के सांबलेर में आज ग्राम पंचायत बरडोटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों से शिविर को लेकर लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने की जानकारी मांगी। वहीं ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के अटल सेवा केंद्र में भी कलेक्टर ने निरीक्षण किया, जहां एक ग्रामवासी ने आवास तो दूर की बात शौचालय बनाने के लिए भी कलेक्टर के पैर पकड़कर गुहार लगाई। इस पर कलेक्टर ने ग्राम सचिव को फटकार लगाते हुए तुरंत कार्य कराने के निर्देश दिए। राजसमंद के आमेट विकास युवक परिषद के अध्यक्ष अशोक पामेचा ने राजसमंद आगाह रोडवेज प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। वहीं आमेट के विभिन्न मांगों पर नई बसों का संचालन शुरू करने की मांग की और ज्ञापन के साथ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर द्वारा बसें चलाने का अनुशासन का पत्र भी दिया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सांवर लाल पुरोहित धार्मिक पूर्व पुंत न्याय द्वारा विजयनाथ सनाजी स्मृति मेथा पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजन किया गया। वहीं न्यास की ओर से निजी और सरकारी विद्यालयों के 50 प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर जगदीश सनाडे ने न्याय द्वारा किए गए अब तक के कार्यों का ब्यौरा पेश किया। वहीं पूर्व विधायक और ट्रस्ट के न्यासी बद्री प्रसाद गुरुजी ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सीकर नीमका थाना कस्बे के रामलीला मैदान में देर रात चोरों ने दुकानों की शटर तोड़कर लाखों का सामान पार कर लिया। इसी प्रकार छावनी में जेपी जनरल स्टोर पर भी चोरों ने धावा बोला। नीमका थाना में कपिल मंडी बाजार में पिछले 1 माह में तीसरी चोरी है। कोतवाली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और रात भर गश्त के बावजूद पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई। बीच बाजार में चोरी होने से व्यापारियों में आक्रोश है। इस पर विरोध में व्यापारी सभा करेंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।